इस महीने पॉकेट मनी थोड़ी ज्यादा देना, महंगाई बढ़ गई है। जग्गू बेटा, कितने पैसे चाहिए तुझे पॉकेट मनी के? मम्मा, इस बार मुझे एक हफ्ते के पूरे 2000 चाहिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। पता है, जो बर्गर 100 रुपए में मिलता था अब पूरे 200 का है। पिज्जा तो और महंगा हो गया है। अगर फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक ना पी जाए तो मजा ही नहीं आता। जग्गू बेटा, जो खाने का मन करे तुम ले लिया करो। हम कोई गरीब पक्षी थोड़ी ना है, ना हमारे पास पैसे की कमी है। बस मेरा बेटा जो चाहे वो खा ले। हाँ मम्मा, दूसरे गरीब पक्षी तो बस देखते ही रहते हैं। वो तो सूखे चने के अलावा कुछ नहीं खाते। जग्गू बेटा, ये लो, 2 की जगह तुम 3000 रख लो। खत्म हो जाए तो और ले लेना। थैंक यू मम्मा। फिर जग्गू अपनी माँ से वो पैसे लेकर चला जाता है। जग्गू के मम्मा पापा बहुत अमीर थे। जग्गू को पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा मिलती थी, जबकि चिड़िया बहुत गरीब थी। वो अपने बेटे कुकू को सिर्फ पढ़ा सकती थी और सादा खाना खिला सकती थी। कुकू की मम्मा, किकी की मम्मा और फिर बुलबुले की मम्मा, ये तीनों गरीब थी। वो सिर्फ अपने बच्चे को 2 वक्त का भोजन ही दे सकती थी। जब वो तीनों जग्गू को देखते तो उनका भी मन करता था कि वो भी ऐसी फास्ट फूड खाएं, वो भी ऐसी चीजों के मजे लें, पर उनके पास पैसे नहीं होते थे। जग्गू रोजाना उनके सामने तरह तरह की चीजें खाता था। मेरी मम्मा ने आज मुझे पूरे 3000 रुपए दिए हैं। पता है, मम्मा कहती हैं कि 3000 खत्म कर लोगे तो फिर और पैसे दूंगी। मैं तो चला पिज्जा कॉर्नर पे। अगर तुम तीनों में से किसी के पास पैसे हैं तो मेरे साथ चलो, आज पिज्जा खाते हैं। वो तीनों खामोश बैठे हुए थे। उनके पास 10 रुपए भी नहीं थे। पिज्जा तो दूर की बात, वो कोई चॉकलेट ही खरीद कर खा लेते। ओहो, सॉरी, मैं तो भूल गया था। तुम तो गरीब पक्षी हो, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम लोग पिज्जा बर्गर नहीं खाते। तुम लोग तो सुबह शाम पेट दर्द करने वाला सूखा चना खाते हो। मैं तो चला पिज्जा कॉर्नर पे। हाय, कितना मजा आएगा मुझे पिज्जा खाने में। चलो शाबाश, तुम सारे अपने घर जाओ, अपना दाना खाकर सो जाना। मैं तो बाद में आइसक्रीम भी खाऊंगा, कोल्ड ड्रिंक भी पीऊंगा। जग्गू ऐसी सड़ी हुई बातें करके वहाँ से चला जाता है। यार, काश हमारे मम्मा पापा भी ऐसे अमीर होते, हम भी ऐसी चीजें खाते। हाँ, हमारे मम्मा पापा भी अमीर होते, हम भी रोजाना पिज्जा बर्गर खाते। मुझे तो पता ही नहीं है कि पिज्जा कैसा होता है। हाँ, लेकिन हम तो पिज्जा सिर्फ अपने सपनों में ही खा सकते हैं। सपने में जायका कहाँ महसूस होता है। फिर वो तीनों उदास होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, आज मैंने अपने बेटे के लिए चनों की दाल बनाई है। मम्मा, आप कभी तो कोई अच्छी चीज बना लिया करो। एक वो जग्गू है जो सारा दिन पिज्जा और फास्ट फूड खाता है। आज कोई नई बात थोड़ी है, आप रोजाना हमें यही सड़ी हुई दाल ही खिलाती हैं। कुकू बेटा, जंगल में ऐसे पक्षी भी हैं जो कि भूखे सोते हैं। आप शुक्र किया करो कि आप भूखे नहीं सोए कभी। ऊपर वाला हमें दाना भोजन दे तो रहा है, सूखा ही सही, सड़ा हुआ सही, हम भूखे तो नहीं सोते ना। और वो जग्गू जो अमीर माँ बाप का बच्चा है, ऐसी चीजें खाकर अपनी सेहत खराब कर लेगा। ये इंसानों के बनाए हुए फास्ट फूड, बर्गर और पिज्जा हम पक्षियों की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं खाना ये वाला सादा खाना, सड़ी हुई दाल आप खुद ही खा लो। फिर जग्गू निराश होकर अपने घोंसले में लेट जाता है और फिर सो जाता है। अपने बच्चे को भूखा सोता देखकर मम्मा चिड़िया तो और ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर अगली सुबह जब मम्मा चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है, वहाँ पर लूसी कबूतरी और बुलबुल भी आई हुई थी।
चिड़िया, रात को तो मेरे बेटे किकी ने इतना जिद किया कि उसे भी फास्ट फूड चाहिए। ये जो जग्गू है ना, कौवों का बच्चा, ये हमारे बच्चों को खराब करता जा रहा है। अब बच्चे हमारी बात नहीं मानते। किकी भूखा सो गया, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। उसे हर समय जग्गू जैसे फास्ट फूड चाहिए। मेरा बुलबुला भी रात में भूखा सो गया। वो भी यही कहता रहा कि जग्गू जैसा खाना खाना है। मैंने रात में दाल बनाई थी। मेरे कुकू ने भी यही किया, बोलता कि सड़ी हुई दाल हमने नहीं खानी। हम तीनों गौरी कवि के पास जाती हैं। गौरी कवि से बात करती हैं कि अपने बेटे जग्गू को इतने पैसे ना दिया करे। अगर वो पैसे देती भी है तो उसका बेटा जग्गू हमारे बच्चों से दूर रहे। हम गरीब पक्षी फास्ट फूड का खर्चा नहीं उठा सकते। हाँ हाँ, हम चलती हैं। हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? हम सिर्फ पढ़ा सकते हैं और केवल 2 वक्त का भोजन दे सकते। फिर वो झरने के पास बैठी गौरी कवि के पास जाती हैं। मैं क्यों समझाऊं अपने जग्गू को? हमारे पास पैसे हैं, हम अपने बच्चे पे ना लगाएं तो क्या तुम्हारे बच्चों पे लगा दें? इतनी दूर से मेरे पास उड़ के आ गई। पास बैठे अपने बच्चों को समझा लो कि मेरे बेटे जग्गू से दूर रहा करें, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ना देखा करें। तौबा तौबा, कहीं नजर ना लगा दे मेरे जग्गू को। अब बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मेरा तो मूड खराब कर दिया। वो तीनों गौरी के सामने बहुत शर्मिंदा होती हैं, वहाँ से चली जाती हैं। इसी तरह कई दिन गुजरते गए। जग्गू रोजाना फास्ट फूड लेकर खाता था, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर और साथ में कोल्ड ड्रिंक। फास्ट फूड खा खा के जग्गू का शरीर अब फूल चुका था। उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। जग्गू बहुत सुस्त हो चुका था। ऐसे उसको लगता जैसे उसके शरीर में जान ही नहीं है। वो जिस जगह पर बैठता वहीं बैठा ही रह जाता। उसमें तो उठने की ताकत भी नहीं थी। कुछ ही दिनों में जग्गू तो बिस्तर से लग गया था। उससे तो उठा ही नहीं जा रहा था। परेशानी में गौरी और कालू अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। वो एक चील डॉक्टर थी जो जग्गू का मुआयना करती है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, तुम्हारे बच्चे के शरीर में केवल चर्बी है, खून का तो एक कतरा भी नहीं है। क्या खिलाते पिलाते रह गए हो इस बच्चे को? अरे कोई मीठा रस रसीला फल खिलाया होता इसको तो आज ब्लड बनता इसका, ना कि ये फजूल चर्बी बनती। डॉक्टरनी जी, मेरा बेटा जग्गू फास्ट फूड बहुत शौक से खाता था और तुम लोग इस बच्चे को फास्ट फूड खाने देते थे। अरे तुम तो बड़े थे, ये बच्चा था। आपसे अपना एक बच्चा नहीं संभाला गया। तुम जैसे अमीर पक्षी अपने बच्चों की सेहत खराब कर लेते हो। फास्ट फूड महीने में 1-2 बार होता है, रोजाना कौन खाता है? अपने बच्चे को अब हेल्दी फूड खिलाओ। उम्र भर के लिए इसका फास्ट फूड बंद कर दो। ब्लड बनेगा तो जिंदा रह पाएगा, वरना ये मर जाएगा। जब इस बात का पता कुकू, कीकी और बुलबुले को चलता है तो वो बहुत खुश होते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो अच्छी ग़िज़ा खाते हैं और तंदुरुस्त हैं। फिर वो तीनों अपनी मम्माओं से माफ़ी मांगते हैं कि वो फिर कभी अपने खाने को बुरा कहकर फास्ट फूड को अच्छा नहीं बोलेंगे। प्यारे दोस्तों, सेहत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। जब सेहत चली जाती है तो हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए।